हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ड्राफ्ट अ नोटिस एंड पोस्टर राइटिंग। क्लियर? तो कैसे ड्राफ्ट करना है ये आज हम देखेंगे कि कैसे नोटिस बनाना है आपको, या आपको पोस्टर कैसे बनाने हैं एग्जाम में आए। तो ये सेक्शन आपका बी सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन, एडवांस राइटिंग स्किल। फर्स्ट सेक्शन ए हम जो है रिवीजन में कर चुके हैं, नोट मेकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, द स्टडी वी कंप्लीटेड। आज हम रिवीजन करेंगे नोटिस का और पोस्टर का कि किस तरह से आप एग्जाम में पोस्टर बनाएंगे। अगर आपको जो है इसमें इंटरनल चॉइस दी रहती है, या तो नोटिस बनाना होता है आपको, या कोई एडवर्टीजमेंट आती है, या पोस्टर राइटिंग। तो ये 4-5 हैं जो जिनमें आपको इंटरनल चॉइस दी रहेगी। आपको वही करना है जो बेस्ट आपको आता है। तो अभी हम इसी को डिस्कस करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, पहले भी हमने देखा था कि कैसे हम नोटिस बनाते हैं, और आप लोगों ने भी देखे होंगे नोटिस जो हैं आपके नोटिस बोर्ड में लगे रहते हैं। और आगे आपके, क्योंकि आप लोग 12th में आगे अभी कहीं जॉब करेंगे, अगर आपको जो है नोटिस बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप कैसे उसको ड्राफ्ट करेंगे, ये अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि पोस्टर राइटिंग। पोस्टर्स आपने कई देखे होंगे, रोड्स में लगे रहते हैं, या आपके जो हैं उसमें क्या बोलते हैं, पैम्पलेट्स आते रहते हैं, या जो हैं आपने देखे होंगे कि पोस्टर, राइट, चाहे सेव वाटर हो, या आपका योगा का हो, या कोई भी आपको पोस्टर आता है, तो किस तरह से आपको उसको बनाना है। थोड़ा सा कैची होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें जो है किसी को जो है अट्रैक्ट करे इजीली, थोड़े से स्लोगन्स डालने चाहिए हमें पोस्टर में, राइट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये वाले क्वेश्चंस, नोटिस है या पोस्टर राइटिंग। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ड्राफ्ट नोटिस और पोस्टर। क्लियर? तो नोटिस एंड पोस्टर ये आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी, राइटिंग, एडवांस राइटिंग स्किल। क्लियर? नोटिस राइटिंग, अब पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बातों का जो है आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू आर गोइंग टू मेक अ नोटिस, राइट। अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द पर्पस ऑफ ए नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। मेनली हम क्या करते हैं, इससे बताते हैं, अनाउंस करते हैं या डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। पर्टिकुलर मीन्स अगर हम स्कूल में नोटिस दे रहे हैं या किसी ऑफिस में नोटिस दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के लिए हम बना रहे हैं। नोटिसेस आर जनरली मेंट टू बी पुट अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स। और आपके स्कूल में जो है एक डिस्प्ले बोर्ड होगा, और उसमें जो है नोटिस लगे रहते हैं। अगर किसी दिन छुट्टी होती है, या आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, आपको इन्फॉर्म करना है या आपको पार्टिसिपेट करना है उसमें, तो किस तरह से नोटिस जो है डिस्प्ले होते हैं आपके नोटिस बोर्ड में। Whether in schools or in public places, notices are issued by the government appear in newspaper. कई बार हमने न्यूज़पेपर में भी देखा है कि गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक के लिए है कोई नोटिस निकाला है, ये वो भी जो है यू कैन सी इन न्यूज़पेपर्स। ए नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब फॉर्मेट क्या होता है, मेन होता है कि फॉर्मेट क्या है, राइट। तो किस तरह से आपको फॉर्मेट देना है, कोई भी नोटिस है उसमें डे भी लिखना है आपको, टाइम भी देना है आपको, राइट। तो किस तरह से किन हेडिंग्स में लिखना है, लेट्स सी। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द टॉप, द टाइटल, और ऊपर लिखना है आपको नोटिस। अ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, डेट डालने हैं आपको, द बॉडी ऑफ द नोटिस, द राइटर सिग्नेचर, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, नेम इन ब्लॉक लेटर्स, और डेजिग्नेशन। अगर उसमें डेजिग्नेशन दिया है तो आप नीचे डेजिग्नेशन भी लिखेंगे कि किसने दिया, हेड बॉय ने दिया, प्रिंसिपल ने दिया है, राइट। तो नीचे जो है उसका नाम होना चाहिए। क्लियर? तो ये है हमारा फॉर्मेट। यहाँ पे अथॉरिटी नेम XYZ कोई भी हो सकता है, ऊपर आप लिखेंगे नोटिस, फिर लिखेंगे आप XY अथॉरिटी नेम, डेट डालेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप डेट डालेंगे, फिर आप लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म, और फिर टॉपिक डालेंगे कि किस लिए आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। फिर उसमें जो आपका जो बॉडी आएगी इसकी, उसमें आपको लिखना है डेट, डेट टाइम, लोकेशन। अगर किसी के लिए पार्टिसिपेशन के लिए है तो आप ये भी लिखेंगे कि कहाँ पे उनको गैदर्ड होना है, एट व्हाट टाइम। नीचे लिखेंगे आप नेम और डेजिग्नेशन। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। तो नोटिस लिखते समय आपको ध्यान रखना है, ऊपर आपको
अथॉरिटी नेम लिखना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम यहाँ पे लिखना है एट द टॉप। क्लियर? अभी हम एग्जांपल्स इसके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक नोटिस है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि नोटिस लिखते समय जब आप नोटिस कंप्लीट लिख लेंगे तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, एक स्केल लेके उसकी आउटलाइन बनाएंगे। बॉक्स में जरूर लिखें, अदरवाइज जो है आपके नंबर कट जाएंगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, खाली हम देख रहे हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है, हाउ टू फीड, किस तरह से उसको फीड करना है या किस तरह से उसको कंप्लीट करना है। वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स 10 AM to 6 PM कि आज जो है वाटर सप्लाई जो है सस्पेंड है, रोक दी गई है 8 आवर्स के लिए। और कितनी तारीख को है? और 6 मार्च फॉर क्लीनिंग द वाटर टैंक। 6 मार्च को जो है आपकी क्या होगी, वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी फॉर 8 आवर्स 10 to 6 फॉर क्लीनिंग। अब पर्पस क्या है, क्यों बंद कर रहे हैं? क्लीनिंग द वाटर टैंक, ये आपका जो है टाइटल है कि क्या कर रहे हैं। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स एडवाइजिंग द रेसिडेंट्स। अब आपको एडवाइस करना है, एक नोटिस जारी करना है आपको और एडवाइस करना है रेसिडेंट्स टू स्टोर वाटर फॉर ए डे, कि एक दिन के लिए आप पानी को स्टोर करें। यू आर करण कुमार करुणा बजाज, सेक्रेटरी जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि आप कौन है, आपका डिजिग्नेशन क्या है, सेक्रेटरी। क्लियर? जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी इन्होंने नोटिस बनाया है, तो ये क्या है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, अथॉरिटी है, उसका नाम टॉप में लिखना है। जैसे अभी हमने फॉर्मेट में देखा था, तो कौन है वो, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। तो ये सबसे टॉप में लिखेंगे आप, फिर नोटिस लिखेंगे और दूसरा नंबर आपका किसका आ जाएगा, पर्पस क्या है, राइट? तो पर्पस, फिर आप लिखेंगे डेट। अब जिस दिन आपने दिया है, क्योंकि ये 6 मार्च को है, तो ऑब्वियस है एक हफ्ते पहले जो है आप इन्फॉर्म करेंगे पब्लिक को। तो हमने यहाँ पे 27 फरवरी 2023, राइट? तो ये क्या हो गया, अथॉरिटी का नाम, नोटिस, और ये हो गया हमारा टाइटल कि क्या है उसमें, क्या सब्जेक्ट है, वाटर टैंक क्लीनिंग। क्लियर? तो ये सारी चीजें दी है, उसी को आपको फॉर्मेट में लिखना है। इट इज वेरी इजी। नाउ कुछ लाइन जो है हमारी जो है हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, किसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, रेसिडेंट्स जो वहां के रहने वाले हैं, कहाँ के, वसंत विहार, राइट? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों अपने नोटिस में, दिस इज टू इन्फॉर्म all the residents of Vasant Vihar, Dehradun, that the water supply will be suspended for 8 hours, 10 AM to 6 PM on the 6th of March for cleaning of the water tank. All the residents are advised to store water for a day. यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि residents को हम जो हैं पहले से एडवाइस कर रहे हैं, प्लीज टू स्टोर द वाटर फॉर अ डे। द इनकन्वीनियंस अपनी जो है हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि हमारी असुविधा के लिए जो है कॉज इज डीपली रिग्रेटेड, राइट? अब लड़कियां क्या लिखेंगी, हमें करुणा, और लड़के क्या लिखेंगे, करण। और क्या है आपका डेजिग्नेशन, सेक्रेटरी। तो इसको फिर क्या लिखेंगे, करेंगे आप बॉक्स में लिखेंगे, आउटलाइन बनाएंगे। तो इसमें आपको जो लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है, और किस तरह से लिखना है वो अभी हमने डिस्कस करा। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल बागेश्वर हैज इनवाइटेड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस to deliver a lecture on road safety in her school. In a school, draft a notice in about 50 words informing the students to assemble in the school auditorium. अब जब प्रिंसिपल हैं, राइट, कोई भी हो सकता है, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है, तो इन हर स्कूल लिखा था यहाँ पे, द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल। अब सनशाइन स्कूल पब्लिक स्कूल का है बागेश्वर में। तो सबसे पहले हम अथॉरिटी का नाम लिखेंगे, तो अथॉरिटी कौन है आपकी, स्कूल। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल, दैट इज योर सनशाइन। इसको अंडरलाइन करें, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब क्यों इनवाइट करना है हमने उनको,
कि रोड सेफ्टी के लिए एक लेक्चर देना है या अवेयरनेस करना है। लेक्चर क्यों दिलवा रहे हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर जो है अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपका? रोड सेफ्टी अवेयरनेस, रोड सेफ्टी अवेयरनेस। क्लियर? नोटिस ऑन दिस। तो इस तरह से आपने, ये आपको हो गया क्लियर? ये सब यहाँ पे लिखा था वही हमने यहाँ पे फॉर्मेट में दिया। नाउ पुट द डेट। अब आप पे डेट जो है अकॉर्डिंग टू यू डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डाली 8 मार्च 2023। This is to inform the students of middle and high school that a lecture will be delivered, क्योंकि यहाँ पे हम लेक्चर डिलीवर कराना चाह रहे हैं और किस टॉपिक में डिलीवर कराना चाह रहे हैं, ऑन रोड सेफ्टी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट द टीनेजर्स। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स। वेन्यू क्या है? सीनियर असेंबली एरिया। डेट है मार्च 8 को हम दे रहे हैं और आफ्टर 10 डेज जो है ये यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे अब जैसे अभी हम डालेंगे 2023, राइट? टाइम है 9 AM to 10 AM। रिसोर्स पर्सन कौन है? रिसोर्स पर्सन कौन है? कौन देने आ रहा है? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। अब अंडरसाइन क्या लिखना है आपको? यहाँ पे जो है नेम इज नॉट मेंशन, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। लड़के अपना नाम लिखें, लड़के लिखें, और यहाँ पे प्रिंसिपल नीचे लिखें क्योंकि प्रिंसिपल ने ये नोटिस निकाला है। नाउ अब इसको किस में रखना है आपको? बॉक्स में। यूज द स्केल। कोई भी नोटिस बनाए, पोस्टर बनाए, एडवर्टाइजमेंट बनाए, इन्विटेशन बनाए, तो आपको उसमें किस में रखना है? बॉक्स में। तो ये इट इज इजी कि अभी हमने देखा कि अथॉरिटी का नाम भी दिया है, उसमें टॉपिक भी दिया है, टाइटल भी दिया है, डेट आपको डालनी है। दिस इज टू इन्फॉर्म। जिसको इन्फॉर्म करना है, पब्लिक को करना है, रेसिडेंट्स को करना है, स्टूडेंट्स को करना है, वो आप लिख के अपनी प्रॉब्लम जो भी वहां पे दिया है या वट एवर यू वॉन्ट टू डू वो उसमें मेंशन करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू मिसप्लेस्ड योर। अब जो है कई तरीके के नोटिस होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि हमने इन्फॉर्म करा था। एक होता है फाउंड एंड लॉस्ट, राइट? तो कैसे हमने लिखना है उनको, तो ये यहाँ पे अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे है कि यस्टरडे योर लंच ब्रेक ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू मिसप्लेस्ड योर नोट्स ऑन केमिस्ट्री लेक्चर, कि आपने जो है अपने नोट्स खो दिए। वो दूसरा है कि अगर आपने जो है कैसे करके जो है मिसप्लेस हो गए आपके केमिस्ट्री के नोट्स, यू वांट टू गेट देम बैक, आप उनको वापस लेना चाहते हैं। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। अपने स्कूल नोटिस बोर्ड में आपको नोटिस लगाना है। यू आर करुणा और करण ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A। अब आपको लिखना है क्या है यहाँ पे? ABN। कोई भी अपना स्कूल का नाम लिख लें, पब्लिक स्कूल। तो जो आपका स्कूल है वो यहाँ पे मेंशन करें, राइट? तो ये आप जो है चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डबल ये नहीं है बच्चों, ये स्कूल है, ठीक है, ये नहीं है आपका। कोई भी स्कूल का नाम लिखे, अपने स्कूल का नाम लिखे, नोटिस लिखे नीचे केमिस्ट्री नोट्स मिसप्लेस। अब आपके क्या मिसप्लेस हुए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, केमिस्ट्री नोट्स, राइट? ठीक है, स्कूल का नाम आ गया, अथॉरिटी का नाम आ गया, नोटिस लिखना और फिर देन क्या आपने लॉस करा है। कुछ भी हो सकता है, आपका पर्स हो सकता है, जो भी मिसप्लेस हुआ है। अब यू वांट टू टेक देम बैक, तो यहाँ पे डेट डाल दें अपनी। आई हैव लॉस्ट माई, कि मैं खो चुकी हूँ क्या? केमिस्ट्री लेक्चर नोट्स ऑन 14 जनवरी। अब जिस दिन आपने डाला उससे पहले की डेट डालेंगे कि कब आपने खोए थे, 14 जनवरी 2023। ड्यूरिंग लंच ब्रेक, कि लंच ब्रेक के बीच में जो है मेरे ये खो गए थे। बिटवीन 12, टाइम दे दें कि किस बीच में, 12 to 12:30 PM। देवर इन अ रेड क्लासमेट। अब किस में है वो नोट्स, थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। They were in a red classmate folder. It was left in the school ground on a seat in the east pavilion. Whosoever has found it, kindly return it to me. बट जो है करुणा लड़कियां लिखेंगी करुणा, लड़के लिखेंगे बॉयज लिखेंगे करण, a student of class 12th A। तो इस तरह से अगर आपका कोई चीज मिसप्लेस हो जाती है तो इस तरह से आप नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस तैयार कर सकते हैं। अगेन विद द हेल्प ऑफ स्केल draw the outline।
Next is you are Robin or Dolly. The president of the science club. अब आप कौन है? रॉबिन और डॉली. डेजिग्नेशन क्या है आपका? प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस क्लब. यू वांट टू ऑर्गेनाइज. अब आप क्या चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप. राइट ए जर्नल नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स फॉर वॉलंटरी. कि आपको जो है नोटिस, बोर्ड के लिए एक नोटिस तैयार करना है कि अपनी इच्छा से अगर कोई जो है ब्लड देना चाहता है तो आपको पूरा जो है उसमें डिटेल लिखनी पड़ेगी. टाइम, प्लेस, वेन्यू पॉइंट, जहाँ पे आपका जो है ये कैंप लग रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप, वो आपको मेंशन करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम जर्नल नोटिस फॉर पब्लिक. के लिए है ये जर्नल नोटिस फॉर पब्लिक. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट. अब कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? साइंस क्लब इज ऑर्गेनाइज. तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं साइंस क्लब, अपने स्कूल का नाम लिखें और ब्रैकेट में नीचे लिख सकते हैं साइंस क्लब. So this is to inform all the students that the science club is organizing a blood donation camp. तो यहाँ पे लिख सकते हैं जनरल नोटिस फॉर पब्लिक नोटिस और यहाँ पे लिखेंगे आप ब्लड डोनेशन कैंप. ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 20th February 2023 from 10 AM to 5 PM in the college auditorium. कहाँ पे है? कॉलेज ऑडिटोरियम में. Those who are willing to participate in blood donation camp are requested to send their name to the undersigned by 10th February. क्योंकि 20th February को है तो 10 तारीख तक आप जो है सबके नाम मंगा सकते हैं. रॉबिन और डॉली अपना अपना नाम लिखें. लड़कियां डॉली और बॉयज रॉबिन. प्रेसिडेंट कहाँ के प्रेसिडेंट है? साइंस क्लब. राइट. तो डिफरेंट टाइप के कोई भी नोटिस आ सकता है. तो इस फॉर्मेट जो है आपका सही होना चाहिए और बॉक्स में जरूर होना चाहिए. नेक्स्ट है यू आर मोहन और मीना स्टूडेंट ऑफ GIC अल्मोड़ा. तो आप कौन है? मोहन और मीना, a student of GIC अल्मोड़ा. Drafted notice in not more than 50 words for the school notice board asking students to give their names for taking part in dance competition. तो मेन क्या है यहाँ पे? आपका स्कूल का नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे दिया है GIC अल्मोड़ा. वही लिखना है. आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. राइट. तो GIC स्कूल अल्मोड़ा. नोटिस, और नोटिस किसके लिए? डांस कंपटीशन 10th दिसंबर. ये जो भी आपको लिखना है वो लिखें यहाँ पे डेट. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स that our school is going to organize a dance competition. कि हमारे स्कूल क्या करने जा रहा है. तो ये आपके कॉमन लाइन रहती है. उसके आगे जो है आपका सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा कि डांस कंपटीशन है या किस चीज के लिए आप नोटिस दे रहे हैं, तो वो आपको उसमें चेंज करना है. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डांस कंपटीशन ऑन. अब इसका आपको ध्यान रखना है कि नोटिस जितनी तारीख को है उसके बाद की डेट आपको यहाँ पे पुट करनी है. 26 December. Those who are willing to participate should give their names to the music teacher latest by 15 December. तो जिन्होंने भी जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, willing to participate, should give their names to the music teacher latest by 15th December. क्योंकि आपको फंक्शन कब है? 26 दिसंबर को है. आपने नोटिस निकाला है 10th दिसंबर को. राइट. और आपने नाम कब तक मांगे हैं? आफ्टर 5 days 15 दिसंबर. क्लियर. मीना हेड गर्ल. राइट. और बॉयज क्या लिखेंगे? मोहन. तो ये अभी हमने डिफरेंट जो है नोटिस डिस्कस करे. ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए. एग्जाम में लाइन शुड बी स्ट्रेट, सीधी होनी चाहिए. राइट. तो यूज स्केल. तो आप इसको स्केल लेके जाए और स्केल के हेल्प से, और ये भूले ना आउटलाइन करना. क्लियर. नेक्स्ट है जनरल नोटिस फॉर पब्लिक. यू आर राकेश और वीना CMO. आप जो है CMO है, डॉक्टर हैं आप. डॉक्टर राकेश और वीना CMO देहरादून. राइट है जनरल नोटिस फॉर पब्लिक इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स टू देयर चिल्ड्रन बिलो 5 years. गिव डेट एंड प्लेस. तो जनरल नोटिस फॉर पब्लिक है. नोटिस लिखेंगे 28 जनवरी. This is to inform you that pulse polio camp for children will be held on
14th February 2023 at Parade Ground, Dehradun from 10 a.m. to 5 p.m. All the parents are hereby requested to take their children below the age of 5 years for polio drop. डॉक्टर राकेश, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है डॉक्टर राकेश, और लड़कियां क्या लिखेंगी, डॉक्टर वीना। कौन है, डेजिग्नेशन क्या है, सीएमओ। कहाँ का सीएमओ है, देहरादून, राइट। नेक्स्ट है पोस्टर। तो ये बच्चों अभी हमने डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, हमने जो है नोटिस देखे कि अगर हमारी कोई चीज जो लॉस हो जाती है किस तरह से हम नोटिस लिखेंगे, या पार्टिसिपेशन करना है, या रेसिडेंट्स को हमें कोई बात इन्फॉर्म करनी है, या पब्लिक के लिए कोई नोटिस है, तो वो किस तरह से आप ड्राफ्ट करेंगे, ये अभी हमने डिस्कस करा, राइट। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया। एग्जाम में जो है आप लोग उसको जो है आउटलाइन बनाना ना भूले, बॉक्स जरूर बनाना आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ स्केच, राइट। तो नोटिस में आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है, टाइटल लिखना है, डे पुट द डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लास्ट में आपको लिखना है अपना नाम लिखना है और डेजिग्नेशन। क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू ड्राफ्ट, किस तरह से हमें जो है पोस्टर को बनाना है, राइट। पोस्टर में बी इन द फॉर्म ऑफ ए लार्ज होर्डिंग्स। अब आपने बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स देखी होंगी, बड़े बड़े पोस्टर्स टू बी पुट ऑन द वॉल्स, दीवारों में लगे हुए देखेंगे, और द साइज ऑफ द हैंडबिल्स टू बी डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स ही होते हैं, छोटे छोटे भी हमारे पोस्टर्स होते हैं। Hence, they have to captivating, attractive and persuasive. जो भी अगर आप पोस्टर जो हैं अगर इतना अट्रैक्टिव नहीं हो कि हमें जो है एकदम से होता है ना कि अगर कोई पोस्टर हो अट्रैक्टिव हो तो हम तुरंत उसको देखते हैं, so as to influence a large number of people. Generally, they are designed to create social awareness about issues related to current problems or needs to be even extend public invitation and write notice. Theme points क्या क्या होते हैं, पर्पस, ओकेशन, कि पोस्टर बनाने का पर्पस क्या है आपका, क्यों आपने इतनी मेहनत करी कि पोस्टर बनाया है उसको, राइट। डेट लिखी होनी चाहिए। पोस्टर कोई भी आप जब पोस्टर ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, डेट, टाइम एंड वेन्यू, अ मैसेज ऑफ अपील, अवेयरनेस, इन्विटेशन, शॉर्ट फ्रेजेस। अब यहाँ पे जो है आप शॉर्ट फ्रेजेस या स्लोगन्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। कैची स्लोगन्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो स्लोगन्स भी यू कैन राइट कैची स्लोगन्स, कैप्शंस, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट इशूइंग। आप जो है कौन जो है पोस्टर को जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम या डिपार्टमेंट का नाम, प्रॉपर स्पेसिंग एंड प्रोपोर्शनेट हेडिंग्स एंड इलस्ट्रेशंस, मेक स्केचेस और मैचेस। जैसे अभी मैंने योगा का आपको कराया था कि किस तरह से हम उसमें स्केचेस जो है बना सकते हैं, राइट। वेयर एवर या मैचेस्टिक फिगर्स वेयर एवर नेसेसरी। वर्ड लिमिट जो है 50 वर्ड्स होनी चाहिए। कंटेंट्स यही जो अभी हमने डिस्कस करा, कैची फ्रेजेस, स्लोगन्स, पर्पस, डेट, टाइम एंड प्लेस, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग, जो इशू कर रहा है इशूइंग अथॉरिटी, इंडिविजुअल, एनी अदर इंफॉर्मेशन, जो भी आपको लगता है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो पोस्टर जो भी हो थोड़ा सा कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़े से स्केचेस बनाते हैं और स्लोगन्स को डालते हैं। क्लियर। लेट्स सी, एक हम देखते हैं अभी। तो ऊपर क्या लिखेंगे आप, फॉर्मेट क्या है इसका, इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखेंगे, पर्पस, विजुअल डाल सकते हैं आप उसमें, चीफ गेस्ट इफ एनी, लीड आर्टिस्ट, एक्टर्स एक्सेट्रा, डेट, टाइम, वेन्यू, टिकट फॉर द इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट बताया है। सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है पानी के लिए, राइट, सेव वाटर, तो आप क्या लिखेंगे, वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। पानी जो है सबको पता है कि कितना हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अगर शॉर्टेज हो जाती है कभी पानी की तो कितना क्राइसिस हो जाता है। और डे बाय डे जो है टेम्परेचर जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपको पता है कितना क्राइसिस होने वाला है। तो वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। और इवन अभी समर आ रही है तो समर में हमें वैल्यू पता चलती है कि पानी की वैल्यू पता चलती है। तो अगर आपको कोई पोस्टर बनाना है, आपको अवेयर कराना है पब्लिक को
कि किस तरह से आप जो है सेव कर सकते हैं वाटर को। तो कैसे पोस्टर को ड्राफ्ट करेंगे, लेट्स सी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ? बी वॉन वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली एयर बाय एयर, कि पानी का जो लेवल है डे बाय डे जो है क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, गोइंग लो डेंजरसली एयर बाय एयर। टेक टू, अब इसका ऑल्टरनेटिव बताएंगे हम कि क्या ऑल्टरनेटिव है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है उसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जब बारिश आ रही है यू कैन कलेक्ट द वाटर इन द, कोई भी आप जो है टैंक नीचे बना सकते हैं, अंडरग्राउंड टैंक, एंड यू कैन स्टोर द रेन वाटर, और उसको जो है यूज कर सकते हैं जब भी आपको जो है वेन एवर यू नीड इट, जब भी जरूरत है, या वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं आप, एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। आप इसको और भी अट्रैक्टिव अपनी तरफ से बना सकते हैं। बी वांट वाटर लेवल गोइंग लो dangerously year by year, take to rainwater harvesting, don't let rain water run waste, preserve it in tanks and ponds for your use, save this precious gift of water, gift of nature for future generation। हम लोग जो है कई बार क्या करते हैं, लोगों को देखा है कि भाई काम करते हैं, ब्रश करते हैं और लेट इट ओपन, खुला छोड़ देते हैं उसको, पानी जो है बहता रहता है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, हमें सोचना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे फ्यूचर के स्टॉक्स हैं, डे बाय डे वो जो है रिट्रीट कर रहे हैं किस तरह से। तो इन सबको जो है हम सबको जो है ध्यान रखना चाहिए कि हाउ टू सेव द वाटर। Each drop of water is very precious for everyone or for every living being। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई बूंद बना सकते हैं उसको जो है सेव वाटर, राइट। या पानी का नल बना सकते हैं और पानी बह रहा है तो उसके नीचे लिख सकते हैं सेव वाटर, इट इज वेरी प्रीशियस, राइट। तो इस तरह से आप जो है उसको बना सकते हैं, या कोई पानी बह रहा है तो उसके नीचे आप कोई बाल्टी लगा दें और सेव वाटर, राइट। तो इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपको, सपोज योगा पे आपको कोई आता है, क्योंकि आजकल जो है योगा और वाटर दोनों जो है करंट टॉपिक्स हैं। यू आर सोहन और अनीता प्लानिंग टू ओपन है, कि मतलब आप जो है सोहन और अनीता है एंड यू आर प्लानिंग टू ओपन अ योगा क्लब इन योर लोकेलिटी। आप जो है प्लान कर रहे हैं अपने लोकेलिटी में कोई योगा क्लब खोलने के लिए। ड्राफ्ट ए पोस्टर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पहले ये देखें कि इसमें क्या क्या करना है आपको, कि आप अपने प्लान कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग टू ओपन अ योगा क्लब इन योर लोकेलिटी। ड्राफ्ट ए पोस्टर हाईलाइटिंग, दूसरा क्या करना है आपको, हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड रिक्वेस्टिंग द पीपल टू ज्वाइन द क्लब। ड्राफ्ट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। लिमिट जो है आपको इसकी ध्यान रखना है कि कितनी लिमिट्स में जो है आपको लिखना है। 50 वर्ड्स हैं तो नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, राइट। तो योगा है, जैसे अभी हमने बताया था, यू कैन स्केच, कोई भी जो है यहाँ पे आप स्केच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, जैसे भी आपके आर्ट अच्छी है तो यहाँ पे कोई स्केच अच्छा सा बना सकते हैं। किस पे जो है, योगा पे, राइट। तो योगा की इंपॉर्टेंस बताएं कि वाई योगा इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर योर हेल्थ, कैसे वो लिख सकते हैं। और कोई स्लोगन डाल सकते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने डाला है, यहाँ पे डू योगा एवरीडे एंड कीप द डॉक्टर अवे। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि इंपॉर्टेंस बतानी है आपको, हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंस, और लोगों को क्या करना है, इनवाइट करना है, रिक्वेस्टिंग द पीपल टू ज्वाइन द क्लब, क्योंकि यू आर प्लानिंग टू ओपन अ योगा क्लब। तो कैसे आप उनको जो है इनवाइट करेंगे, वी आर प्लानिंग, तो हम बताएंगे उनको कि वी आर प्लानिंग टू ओपन अ योगा क्लब इन आर लोकेलिटी। हम अपने लोकेलिटी में करने जा रहे हैं, और वहां पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं, लोकेलिटी का नाम लिख सकते हैं, राइट। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन इट एंड फील द ग्लो ऑफ साउंड हेल्थ। नाम लिखेंगे सोहन और अनीता, लड़कियां लिखेंगे अनीता। आप कौन है वहां के जो है ऑनर है, आप जो है खोलना चाह रहे हैं उसको, तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दी है कि वी आर प्लानिंग टू ओपन अ योगा क्लब इन आर लोकेलिटी 22 पार्क रोड। अपनी जो है लोकेलिटी का नाम लिखे वहां पे। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन इट एंड फील द ग्लो ऑफ साउंड हेल्थ, सोहन और अनीता। क्लियर। तो आप इस तरह से जो है कोई भी बनाएं, और इसको भी जो है आपको किस में लिखना है, यूज द स्केल, और उसके हेल्प से इसको आउटलाइन करने। कोई भी जो है यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं रिलेटेड टू योगा,
जैसे मैंने पहले भी बताया कि एग्जाम में आपको क्या यूज करना है, स्केल। तो बच्चों अभी हमने जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है नोटिस देखे हमने और पोस्टर्स देखे कि कैसे हमें जो है ड्राफ्ट करना है एग्जाम में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोस्टर बनाते समय आप ध्यान रखिए कि कोई स्केच बना दें जिससे कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, या आप वहाँ पे स्लोगन लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक है, चाहे वाटर पे है चाहे योगा पे है, तो यू कैन ड्रॉ और यू कैन राइट एनी स्लोगन और कोई भी फ्रेजेस लिख सकते हैं जो आपको सही लगे अकॉर्डिंग टू यू। क्लियर? तो बच्चों अभी आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एग्जाम में ये सेक्शन बी का राइटिंग जो है सेक्शन में से आता है आपको, और इंटरनल चॉइस दी रहती है। क्लियर? तो बच्चों हम रिवीजन कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो है नोट मेकिंग और कॉम्प्रिहेंशन किया था रिवीजन में सेक्शन ए। अभी आज हमने जो है डिस्कस करा है अबाउट पोस्टर एंड नोटिस सेक्शन बी, एडवांस राइटिंग स्किल। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आते हैं कि कोई पोस्टर आता है या नोटिस आता है या एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें इंटरनल चॉइस दी रहती है, कैसे करना है, कैसे नोटिस लिखना है, ये अभी हमने डिस्कस करा। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में आप जल्दीबाजी ना करें, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें जो अभी हमने यहाँ पे बताई हैं, डिस्कस करी हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।